democracy. Youth need to enter politics. And they are not just scrolling reels. They are shaping public opinion. India needs a political reset. Just imagine, अगर Gen Z और Millennials इंडिया चलाते, हमारी कंट्री की डोर आज की जनरेशन के हाथों में होती, तो सब कुछ कैसा होता? Maybe less drama, better work and more transparency. या फिर पार्लियामेंट में बिल्स के ऊपर डिबेट से पहले ट्विटर पे पोस्ट चलते, ये बिल पास होना है या नहीं, और शायद ऑपोजिशन वाले भी आपस में मीम वॉर से ही अपनी बात रखते। हो सकता है पॉलिटिकल मैनिफेस्टो भी इन्फोग्राफ्स में बन के आते और इलेक्शन भी शायद फुल्ली डिजिटल होता। और जो पॉलिटिशियंस फेक प्रॉमिसेस करते, उनके लिए जेन ज़ी का कैंसिल कल्चर काफी होता। एक वायरल रील और करियर खत्म। शायद रैलीज की जगह स्पॉटिफाई पे हम पॉलिटिशियंस के पॉडकास्ट सुनते या इंस्टाग्राम पे आस्क मी एनीथिंग सेशंस चलते। बेसिकली पॉलिटिक्स बन जाती एक इंटरैक्टिव टू वे कॉन्वर्सेशन, सीरियस भी, सरकास्टिक भी एंड फुल ऑन डिजिटल, जस्ट लाइक हमारी आज की जनरेशन प्रेफर करती है। आज का यूथ बोल्ड है, ओपिनियटेड है और सोशली अवेयर भी, लेकिन जब बात पॉलिटिक्स की आती है तब लोग या तो अनइंटरेस्टेड दिखते हैं या फ्रस्ट्रेटेड। बट इज दैट रियली ट्रू? क्या जेन ज़ी को पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं? इंडिया की मिलेनियल्स एंड जेन ज़ी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे देखती है और चाहती क्या है? ऐसे कई सवालों के जवाब जानने के लिए मैंने एक सर्वे किया, जिसमें मैंने अराउंड 50 लोगों से जो जेन ज़ी और मिलेनियल्स की कैटेगरी में आते हैं और जो अलग अलग एज ग्रुप, स्टेट, कास्ट और रिलीजन से बिलोंग करते हैं, उनसे सवाल किए। आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे और फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स को रील्स, पोस्ट एंड स्लैंग्स के पीओवी से समझेंगे। सबसे पहले जिन लोगों को जेन ज़ी और मिलेनियल्स क्या है ये समझ नहीं आता, उन्हें मैं बता दूं। मिलेनियल्स वो लोग होते हैं जिनका जन्म 1981 से 1996 के बीच में हुआ है, मतलब आज उनकी एज 28 से 44 के बीच में है। वही जेन ज़ी वो लोग हैं जिनकी बर्थ 1997 से 2012 के बीच हुई है, आज उनकी एज 12 से 27 साल के बीच है। इंडिया की यूथ पॉपुलेशन रैपिडली ग्रो कर रही है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। इंडिया की टोटल जेन ज़ी पॉपुलेशन आज के टाइम में लगभग 37.7 करोड़ है। ये पॉपुलेशन यूरोप के कई कंट्रीज से ज्यादा है एंड दे आर नॉट जस्ट स्क्रॉलिंग रील्स, दे आर शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। और इसी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज भी अपना पूरा गेम बदल रही हैं। यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि आजकल नेता सिर्फ रैलीज नहीं करते, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं, स्टूडेंट्स के साथ गपशप करते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स के साथ लाइव आते हैं और गेमर्स के साथ तक कनेक्ट करते हैं। क्या ये सब कोइंसिडेंस है? बिल्कुल नहीं। पॉलिटिकल रैलीज अब सिर्फ स्पीचेस तक लिमिटेड नहीं है, इंस्टाग्राम लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स तक का इम्पैक्ट देखा जा रहा है। According to a report, Modi government spent more than 37,000 crore on ads and publicity from 2014 to 2017. सोशल मीडिया ने बीजेपी की रेंज को सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक बढ़ा दिया। डिजिटल इंडिया की इस दुनिया में मोबाइल गेम्स तक मोदी और अदर पॉलिटिकल लीडर्स को लेकर बनने लगे, जिससे पॉलिटिशियंस और पार्टीज को लोगों तक, खास करके यूथ तक पहुंचने में काफी आसानी हुई। यही तो पावर है हमारी जनरेशन की, जो लीडर्स को सोशल मीडिया से लेकर रियल मीडिया तक का स्ट्रेटजी चेंज करने पर मजबूर कर रहे हैं। टू नो मोर अबाउट जेन ज़ी एंड मिलेनियल्स पर्सपेक्टिव ऑन इंडियाज पॉलिटिक्स, लीडर्स एंड सिस्टम, I conducted a survey with around 50 Gen Z and millennials from different states, different culture, different religion. जब मैंने उनसे पूछा कि वो पॉलिटिशियंस पे कितना ट्रस्ट करते हैं, तो अराउंड 38% लोगों का मानना है कि कुछ पॉलिटिशियंस अच्छे हैं तो कुछ बुरे, यानी देश अब भी सही हाथों में है या हो सकता है। हमारी यूथ में मेजॉरिटी या तो बीजेपी को सपोर्ट करती है या फिर वो किसी भी पार्टी पे भरोसा ही नहीं करती। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को अगर कंबाइन किया जाए तब भी अराउंड 18% से भी कम यूथ सपोर्ट करती है। और ये मैं नहीं, ये डेटा कह रहे हैं। जब आज की यूथ से पूछा गया कि आज के टाइम में बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडियन पॉलिटिक्स क्या है, तो उनका जवाब था रिलीजन एंड कास्ट पॉलिटिक्स। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट एंड करप्शन से भी इंडिया की यूथ काफी डिसअपॉइंटेड है। हमारी आज की जनरेशन की दोस्ती सोशल मीडिया से कुछ ऐसी है जैसे जय और वीरू। इस चीज को अब पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियंस भी काफी अच्छे से समझते हैं, इसलिए आज के पॉलिटिशियंस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। चाहे वो किसी फेस्टिवल पर लोगों को विश करना हो, कोई स्कीम इंट्रोड्यूस करनी हो, कोई इवेंट को अटेंड करना हो, किसी इश्यू पर अपनी बात रखनी हो या ऑपोजिशन को नीचा दिखाना हो, सब कुछ पोस्ट, रील्स, ट्वीट्स एंड स्टोरीज से होता है। और इसे हमारी जब जेन ज़ी एंड मिलेनियल से मैंने सवाल किया कि आप पॉलिटिक्स से डिस्कनेक्टेड क्यों फील करते हैं, तो उनका जवाब था कि वो पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियंस पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, ना ही उनकी लाइफ में पॉलिटिशियंस या लीडर्स कोई मेजर चेंज ला रहे हैं। और आज की यूथ ये भी सोचती है कि पॉलिटिशियंस
उनके इशू पर ध्यान नहीं दे रहे। जितना फोकस मेजर इश्यूज को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, लेकिन एक इशू को लाइमलाइट इतनी मिल रही है कि लोग अब बोर हो चुके हैं। उन्हें पॉलिटिशियंस पर अब बिल्कुल भरोसा नहीं रहा कि वो रियल इश्यूज को एड्रेस करेंगे। इसलिए कई लोग एलिजिबल तो हो जाते हैं पर वोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते। बट ये हमारा राइट है। चेंज तभी आएगा जब आप और मैं मिलकर लीडर्स चुनेंगे। इसलिए अगर आपको लगता है कि वोट देकर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा तो अपने राइट को यूज करने के लिए ही वोट दीजिए। शायद आपका एक वोट चेंज ले आए। जब मैंने अपने सर्वे के एंड में एक सिंपल सा सवाल पूछा कि अगर आप इंडियन पॉलिटिक्स में एक चीज बदल सकते तो क्या बदलते, तो जवाब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं थे, लेकिन हर रिस्पॉन्स के पीछे एक कॉमन थॉट छुपी थी। इंडिया नीड्स अ पॉलिटिकल रीसेट। कई लोगों ने कहा कि पीएम, सीएम या गवर्नर जैसे रोल्स पर एक इंसान को बार बार नहीं चुनना चाहिए ताकि पावर का मिसयूज ना हो। कई लोगों ने तो सजेशन दिया कि जैसे यूपीएससी के एग्जाम होते हैं वैसे ही पॉलिटिशियंस के लिए भी एक क्वालिफिकेशन टेस्ट हो। कोई इलेक्शन जीत के बस ना आ जाए, उसमें नॉलेज भी हो और विजन भी हो। ये डिमांड रैंडमली नहीं थी, ये फ्रस्ट्रेशन थी उन पॉलिटिशियंस से जो ना तो एजुकेटेड है ना ही अवेयर है, लेकिन देश चला रहे हैं। कुछ लोग वीआईपी कल्चर और वोट बैंक पॉलिटिक्स को खत्म करना चाहते हैं, तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जिन पॉलिटिशियंस पर रेप, करप्शन या मर्डर जैसे सीरियस इल्जाम है उन्हें इलेक्शन लड़ने की परमिशन ही नहीं देनी चाहिए। एक जवाब तो अलग ही था, रिमूव डेमोक्रेसी। ये जवाब फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा और डिसअपॉइंटमेंट दिखाता है सिस्टम पे और पॉलिटिशियन से। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले कीवर्ड्स थे। लोग चाहते हैं कि स्कीम सिर्फ एड्स में ना दिखे, ग्राउंड पे रिजल्ट्स भी दिखे। किसी ने बोला स्कीम्स तो बनती रहती है, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर जब गंदगी दिखती है तो स्वच्छ भारत स्कीम सिर्फ नाम की लगती है। कुछ लोग पॉलिटिकल फंडिंग और मीडिया बायस को एड्रेस करना चाहते हैं, तो कुछ ने कहा यूथ को ज्यादा पावर मिलनी चाहिए और कास्ट और रिलीजन पे पॉलिटिक्स बंद होनी चाहिए। आज की यूथ काफी अवेयर है, चाहे स्कीम्स हो या नेशनल न्यूज या कोई बड़ा इशू। ये पता लगता है जब आज की यूथ कह रही है कि ट्रू जेंडर इक्वालिटी के लिए जेंडर न्यूट्रल लॉज होने चाहिए, जिसमें मेंस राइट को भी एड्रेस करना चाहिए। इन सभी रिस्पॉन्सेस को अगर एक लाइन में आप समराइज करें तो ये सिर्फ सजेशन नहीं, ये एक जनरेशन का पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है। ऐसी जनरेशन जो सिर्फ वोट नहीं देना चाहती, वो अकाउंटेबिलिटी, क्वालिफिकेशन और ट्रांसपेरेंसी मांग रही है। और शायद इसी वजह से आज पॉलिटिकल पार्टीज भी समझ रही हैं ये जनरेशन इग्नोर करने लायक नहीं है। अगर आज यूथ डिसाइड कर ले कि किसी इलीगल एक्शन को रोकना हो या फिर अपनी पावर दिखानी हो तो सोशल मीडिया के थ्रू वो दिखा सकती है। India had more than 197 million voters under age 30 in 2024 general elections. According to research, Indian youth political opinions are now shaped more by Instagram reels, memes and influencers than news channels. Despite around 50% population being under the age of 44, only 11% MPs are below the age of 40 in 2024 Lok Sabha. From the survey and national patterns, youth and politics का connection weak क्यों है तो कुछ बातें clear होती हैं। First, lack of youth representation. Second, old style politics doesn't connect. Third, no real visible change in daily life. And fourth, blind loyalty and vote bank politics turn our youth off. But अब सिनेरियो बदल रहा है। Thanks to social media, digital education और youth-led movements like Friday for Future, farm protest environments and student elections. अगर इंडिया को truly modern democracy बनानी है तो political parties को youth को seriously लेना पड़ेगा, सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स को ब्रांड बनाकर नहीं। Our youth needs to enter politics as voters, activists या candidates. Authentic and clean candidates का सपोर्ट बढ़ना जरूरी है। Political education even at school और college level should be mainstream. देखो आपको भी समझना होगा कि सिर्फ मीम्स और ट्वीट से सिस्टम नहीं बदलेगा। आपका वोट आपकी आवाज है और आपका डिसीजन ही असली पावर। अगर हम सिर्फ सिस्टम को ब्लेम करेंगे और पॉलिटिकल चेंज प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए कोई और डिसीजन लेगा एंड दैट्स नॉट ओके एनीमोर। अगर आप जेन ज़ी या मिलेनियल हो तो ये समझना जरूरी है कि आप सिर्फ फ्यूचर नहीं, आप प्रेजेंट भी हो। आपके थॉट्स, क्वेश्चन, वोट्स, दे ऑल मैटर। तो इस वीडियो को शेयर करो और कमेंट्स में अपनी ओपिनियन दो और सबसे इंपॉर्टेंट, वोट जरूर करो।